प्राणायाम हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। प्राणायाम जैसा नाम से ज्ञात है, प्राणों का आयाम, प्राणों का विस्तार। प्राण है हमारे श्वास, तो श्वासों का जितना हम विस्तार करेंगे उतनी ही हमारी उम्र लंबी होगी, उतना ही स्वस्थ हमारा जीवन होगा। तो प्राणों के इसी विस्तार के लिए करेंगे प्राणायाम। सबसे पहले भ्रस्त्रिका प्राणायाम। अपने फेफड़ों को मजबूत बनाना है, दृढ़ बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, ताकि जो भी आज ये बीमारी चल रही है हमारे फेफड़ों पर वो असर ना डाले और हम मजबूती से उसका सामना करें। तो अपने फेफड़ों में, अपनी छाती में अच्छे से श्वास भरेंगे, निकाल देंगे। इनहेल प्रॉपरली एंड एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल and exhale. Inhale, exhale, 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 inhale। स्ट्रॉन्गली पूरा उसको फुलाएं और फिर उसको खाली कर दें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, बैलून की तरह से इसको फुलाओ और एकदम से खाली कर दो। इसी का एक और वेरिएशन है। आप सांस को भरेंगे और ऐसे पीछे की ओर जाएंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए ऐसा पूरा फेफड़ों का हमारा ऐसे पूरे फेफड़े एक्टिवेट होंगे, पूरा सांस भरा जाएगा और सांस को छोड़ते हुए जितना हाथ पीछे ले जा सके उतना हाथ पीछे ले जाएं। थोड़ी गति बढ़ाएं एक साथ। रिलैक्स। सबसे पहले सही मुद्रा में बैठना भी आवश्यक है। अपने पांव सामने खोलें, जो लगा सकते हैं पद्मासन, पद्मासन में बैठें। वन लेग आपने अपनी लेफ्ट लेग राइट थाई पर रखनी है और राइट लेग को अपनी लेफ्ट थाई के ऊपर, इस तरह से। अगर अच्छे से आप बैठ सकते हैं, अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो सिर्फ एक आप लेफ्ट को ही ऊपर रख लें और राइट को उसके नीचे रखें, अर्ध पद्मासन। और जो लगा सकते हैं वो पूर्ण पद्मासन, वो पूरा पद्मासन ऐसे आप लगाएंगे। और हाथों को ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा भी कहा जाता है। अगर बॉडी में कहीं पेन है तो वायु मुद्रा। और अभी जो ज्यादा चल रहा है अपान वायु मुद्रा लगाएं। हार्ट की दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, अपान वायु मुद्रा लगाकर कपालभाति का अभ्यास करेंगे। Try to touch your spine with your abdomen.
अपने पेट से अपने रीढ़ को छूने का प्रयास करेंगे स्ट्रोक लगाते हुए। सांस को बाहर छोड़ना है। ट्राई करेंगे 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। रोज सुबह उठकर लगातार करते हैं कपालभाति। रोज सुबह उठकर कम से कम 4 गिलास पानी पीने का प्रयास करें। पानी ल्यूकवार्म हो, हल्का सा नेवाया पानी, हल्का गर्म, वो पानी आप पी सकते हैं। उसमें आप एलोवेरा जूस, आंवला जूस सुबह जरूर लें। गिलोय ले सकते हैं आप। उसके बाद जब फ्रेश हो जाते हैं आप, फिर आप अपना योग प्राणायाम जितना भी आसन है, एक्सरसाइज है वो करें। फिर प्राणायाम करें। भस्त्रिका प्राणायाम पहला प्राणायाम था, कपालभाति प्राणायाम आपके सामने हो रहा है। 1 मिनट और कर दें सभी। 1 मिनट से गिन के 60 स्ट्रोक लगेंगे। ध्यान से जरा गिन के करें। कीजिए लगातार। 1 मिनट भी नहीं हुआ। मैंने लगातार अभ्यास करें इसका। बहुत अच्छा एक शुद्धि क्रिया है ये। षटकर्म में शुद्धि क्रिया है ये, जिसको हमने प्राणायाम में सम्मिलित किया है, क्योंकि इसका फायदा बहुत ज्यादा है। शरीर से हर तरह की इम्प्योरिटी को निकालती है। कोई गांठ हो शरीर में पिघला देती है। कोई भी चीज आपकी जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस में करता है कपालभाति प्राणायाम। अगला प्राणायाम हम इसी में एक और अग्निसार प्राणायाम को जोड़ेंगे। कपालभाति का ही भाई है वो। उसमें आप अपने सांस को बाहर छोड़कर और लगातार पेट को ऊपर नीचे करते हैं। लगातार सांस को बाहर छोड़कर, सांस को बाहर ही रोककर आप लगातार पेट को अंदर बाहर करें। कम से कम 5 से 6 बार इसका अभ्यास अवश्य करें। आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होगी। बहुत सारे रोग नहीं होंगे। करिए एक बार। सांस को भरेंगे, खाली कर देंगे। अब लगातार पेट को आगे पीछे। आपको मेरा पेट हिलता हुआ साफ दिखाई दे रहा होगा। करिए एक बार। सांस को भरेंगे, बाहर छोड़ देंगे, लगातार करेंगे। लगातार एक बार और सांस भरेंगे, खाली कर देंगे, पेट को अंदर बाहर करेंगे। रिलैक्स। पांव में जहां तक पद्मासन में पांव का सवाल है, अभी हमारा जो है राइट लेग ऊपर है, लेफ्ट लेग नीचे है। 5 मिनट अगर हमने ऐसे अभ्यास कर लिया तो दोबारा अभ्यास जो होगा वो आपकी राइट लेग फिर आपकी लेफ्ट थाई पर और लेफ्ट थाई आपकी राइट थाई। ऐसे बराबर इसका अभ्यास दोनों तरफ से इक्वली करना है। पद्मासन में जो पांव पहले रहेगा, फिर बाद में वो पैर दूसरी तरफ चला जाएगा। फिर दोबारा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
आप करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने हाथ को देखें, अपने हाथ राइट हैंड उसकी पहली 2 फिंगर्स को आप नीचे लगाएं ऐसे, बाकी की 2 उंगलियां खड़ी हैं, अंगूठा हमारा खड़ा है, इन 2 उंगलियों से काम लेंगे। विष्णु मुद्रा कही जाती है ये। तो ये आप नाक पे रखें अपने, एक हाथ से आप ध्यान मुद्रा को जो मुद्रा बनाए रखें अपने यहाँ पे, और अपने बाएं जो है नासिका से आपको श्वास भरना है अंदर। अब इसे अपनी तर्जनी से बंद करके और धीरे धीरे आपने राइट नोस्ट्रल से अपने जो है सांस को बाहर छोड़ना है। अब हमने अपनी दाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दिया। अब दाई नासिका से दोबारा से श्वास भरेंगे। अब अंगूठे से बंद करते हुए दाई नासिका को बाई नासिका से श्वास को बाहर कर देंगे। ये पूरा एक चरण हुआ। अब वापस बाई नासिका से श्वास को भरेंगे। दाई से छोड़ दिया, दाई से वापस ले लिया, खूब लंबा लें और उससे भी लंबा छोड़ने का प्रयास करें। खूब लंबी श्वास लें, जितनी लंबी श्वास लें उससे लंबा उसको छोड़ने का प्रयास करें, ताकि अगला श्वास है वो और भी लंबा हो सके। यहीं से प्राण विस्तार पाएंगे। तो आपका श्वास जब लंबा होगा, प्राण जब लंबा होगा, ऑक्सीजन की मात्रा आपके शरीर में ज्यादा आएगी, तो अपने आप आपको अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाएगी और आप हर एक बीमारी से बहुत अच्छे से आप लड़ सकेंगे। शुरुआत में साधकों की आप आवाज सुन सकते हैं, श्वास लेने का आवाज आता है, लेकिन एक समय के बाद जब आप परफेक्ट हो जाते हैं तब आपकी श्वास लेने की आवाज नहीं आए। श्वास लेने की आवाज सिर्फ और सिर्फ भस्त्रिका प्राणायाम में ही आएगी। उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम में जितना आप सहज और सरल तरीके से श्वास लेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। बहुत आराम से आप सांस लेंगे। देखिए आराम से, बिल्कुल आप करें मेरे साथ, बिल्कुल एकदम धीरे धीरे सांस भरना है, आवाज नहीं आए आपकी। करें, बिल्कुल धीमा श्वास जाने दें। आंखें बंद रहेंगी। बंद करें बाईं नासिका को, दाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाला। और दाईं से धीरे धीरे भरें। खूब लंबा भरे, खूब लंबा। अब धीरे से दाएं नासिका से बाएं नासिका से आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे, बिल्कुल स्लो। अब बाएं नासिका से आप श्वास फिर धीरे धीरे लेंगे। आज हमने आपको 3 प्राणायाम सिखाए। पहला प्राणायाम भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति और अग्निसार, और तीसरा प्राणायाम हमने किया है अनुलोम विलोम। तो ये प्राणायाम की श्रृंखला जारी रहेगी। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इनके क्या क्या फायदे हैं आप एक बार करके देखें। आपकी सभी नस नाड़ियां जो है शुद्ध हो जाएंगी। आप एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव से बहुत कोसों दूर हो जाएंगे। आपके अंदर जो हार्मोन का इम्बैलेंस है वो ठीक हो जाएगा। तो अनगिनत फायदे हैं इसके, लेकिन सिर्फ सुनने से नहीं, ये करने से होगा। तो इसलिए लगातार आप इसका अभ्यास करते रहें। करना चाहना चालू। प्रणाम। ओम सभी।